सेकंड आई जो होगा वह इमेजिनरी होगा। ये जो सेकंड आई है यह इमेजिनरी है। ठीक है जी। अब इमेजिनरी कब बनता है? नंबर तब रूट में हो। हाँ जी, सर जब रूट ना हो, नेगेटिव नंबर तब रूट में हो। जब आयोटा आता है। देखो जी, अगर स्क्वायर रूट में नेगेटिव आ जाता है तो इमेजिनरी बनता है। तो हमें स्क्वायर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को, सर एक तरीके से आयोटा वाला जो होता है वही है ना ये? बिल्कुल बिल्कुल, अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को पॉजिटिव रखना है। क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी को क्या रखना है? पॉजिटिव रखना है। ठीक है। जैसे क्वेश्चन, फाइंड द डोमेन ऑफ, फाइंड द डोमेन ऑफ, डोमेन निकालिए किसकी? फर्स्ट क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू। एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू। ठीक है जी। तो हम क्या लिखेंगे? y इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स माइनस टू। y इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x फॉर विच x माइनस टू इज ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। मतलब अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव रखनी है आपने। देखो कितना आसान है। इंफिनिटी के लिए नीचे वाले को जीरो नहीं होना है, और इस इमेजिनरी के लिए अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। अंडर रूट के अंदर वाली क्वांटिटी पॉजिटिव होनी चाहिए। हाँ, तो x इज ग्रेटर देन इक्वल टू टू। तो x की वैल्यू मेरी 2 से बड़ी होनी चाहिए। तो 2 से बड़ी वैल्यू को मैंने आपको सिखा रखा है कैसे लिखेंगे। x बिलोंग्स टू क्लोज्ड ब्रैकेट 2 से इंफिनिटी, क्योंकि राइट साइड में इंफिनिटी जी। तो 2 पर क्लोज ब्रैकेट आएगा और इंफिनिटी पर ओपन ब्रैकेट आएगा। फटाफट नोट करिए। सर इसमें एक बार ये चेक कर लीजिए, लिंक मैंने आपको भेजा वो चल रहा है ना या नहीं चल रहा? अभी चेक करके बता दूंगा शिवम, आपको व्हाट्सएप पे अपडेट कर दूंगा। ठीक है बेटा? ठीक है सर, एंड थैंक यू फॉर दैट। नो प्रॉब्लम सर। सर आपने कहा एक बार बैकअप क्लास में कहा थे ट्रिक बताओगे, ये है क्या वो ट्रिक सर रूट निकालने वाली? क्या कहा था मैंने? क्या कहा था मुझे ध्यान नहीं है। सर आपने कहा था स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक है, उससे इजी हो जाता है। स्क्वायर रूट निकालने की ट्रिक है, वो तो वैदिक मैथ्स में है बेटा। ओके सर। वो यहाँ नहीं है, वो तो वैदिक मैथ्स। ओके सर, आपने कहा था बैकअप उसमें कंपटीशन बैच में बताओगे।
हाँ, कंपटीशन बैच में तो बताएंगे, कंपटीशन बैच में तो आपको मल्टीप्लाई करने की भी ट्रिक बताएंगे, मल्टीप्लिकेशन कैसे कैसे आसान करा जाता है, बहुत सारी बातें बताई जाएंगी कंपटीशन में। लेकिन पहले 2-3 चैप्टर हो जाएं, जैसे हमने क्वाड्रेटिक कर लिया, कार्टेशियन सिस्टम अब खत्म होने वाला है, लाइन कर लेंगे, कॉम्प्लेक्स कर लेंगे, थोड़ा हमारे बस पास खत्म जंक होने हो वाला जाएगा है ना। है सर, कार्टेशियन सिस्टम वाला खत्म होने वाला है। और छोटा ही तो चैप्टर है बेटे, सेंटर्स का देखो, डिवीजन करा दिया, सेंटर्स करा दिए, इमेज करा दी, एक दो चीजें और रहती है, बस फिर क्वेश्चंस होंगे। ओके सर। सर वो बीएल शर्मा बुक कब आएगी, आपकी बात हुई हो तो? बेटे 20 तारीख को अरिहंत प्रकाशन खुला है, 25 तारीख से वहां पर प्रिंटिंग शुरू हुई है, वहां पर स्टॉक में एक भी बीएल शर्मा नहीं है, तो अब छप रही है, प्रोसेस में है, अर्लीस्ट पॉसिबल आ जाएगी जी। ओके सर। लेकिन ये जरूर है कि जो ऑनलाइन पहली बात अनअवेलेबल होगी, आप मार्केट चलोगे तो उससे कई गुना ज्यादा कम रेट से डायरेक्ट पब्लिकेशन से मैं आपको मंगा कर दूंगा, आपको बहुत बेनिफिट होगा, बस थोड़े दिन रुक जाइए, 4-5 दिन। सेकेंड क्वेश्चन, एफ एक्स इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1, वाई इज इक्वल टू अंडर रूट एक्स प्लस 1। तो अब हम लिखेंगे y इज डिफाइंड फॉर ऑल वैल्यूज ऑफ x, y is defined for all values of x except for all values of s for which x plus 1 is greater than equal to 0, means x is greater than equal to -1। तो x की वैल्यू मेरी -1 से बड़ी है, x की वैल्यू मेरी -1 से बड़ी है, तो हम क्या लिखेंगे, x बिलोंग्स टू -1 से इंफिनिटी, क्योंकि राइट हैंड साइड में हमेशा इंफिनिटी आता है। तो यह इसकी डोमेन को लिखने का तरीका है, दिस इज द मेथड ऑफ राइटिंग इट्स डोमेन। हर डोमेन को लिखने का अलग तरीका है बेटा, तो हम उस अलग तरीके से ही डोमेन को लिखेंगे। ओके सर। सर डन। डन। डन सर। देखिए जी, आज मैंने आपके 2i कंप्लीट करा दिए, ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गए। एक थर्ड आएगा i प्लस आई, मतलब इंफिनिटी प्लस इमेजिनरी, और एक आएगा थर्ड वाला आई इंटरमीडिएट। बस ये हो जाएगा तो हमारा डोमेन फिनिश हो जाएगा। तो हम आज इतना ही रखते हैं, रेस्ट वी विल टॉक टुमारो। ठीक है जी, ओके देन। तो पास उन्नति आपको समझ में आ गया ये? यस सर। ओके जी, ठीक है जी। तो पाथ फाइंडर बुक कैसी है? पाथ फाइंडर बुक तो एनडीए के लिए है बेटा, अरिहंत प्रकाशन की है, अरिहंत प्रकाशन की है वो बुक। हाँ जी सर, कैसी बुक है वो? बढ़िया, अच्छी किताब है, इट्स गुड। ठीक है सर। तुम कैसे मंगा रहे हो? कंपटीशन बैच के लिए वही एक बुक चाहिए होगी। नहीं बेटा, बीएल शर्मा के साथ साथ हम करेंगे दिशा पब्लिकेशन की PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस की बुक, जिसमें आईआईटी और AIEEE के प्रीवियस ईयर 42 साल के क्वेश्चंस होंगे। सर ये वाली बुक आप मंगवा के दोगे या हमें खुद मंगवानी होगी? आप कहोगे तो मैं दिशा पब्लिकेशन को कह दूंगा, वो भिजवा देंगे। ओके सर। सर मेरे से क्या अभी तो बेटा सारे के सारे पब्लिकेशन कैसे मंगाओगे आप? हाँ जी सर, ये भी बात है। अभी तो सारे पब्लिकेशन बंद है ना। अब मैं आपसे पूछ रहा हूँ शिवम, आप कैसे मंगाओगे बुक अपनी? सर एक्चुअली मेरी मम्मी का जो मतलब दूर के कजन है, तो उनके पास हाँ। उनका अपना वो है, ये बुक स्टॉल टाइप है उनका। अच्छा, उनसे ले लोगे, चलो ठीक है, वेरी गुड। एंड सर वन मोर क्वेश्चन सर, जैसे जतिन मेरी बुक्स लेके जा रहा है क्योंकि उसने अपनी 11th की बुक्स दे दी थी, तो हमें सारी संभाल के रखनी पड़ेंगी? जतिन क्या कर रहा है बेटा?
तो जतिन को जब भी कोई चैप्टर रिवाइज करना होता है वो पहले मेरी बुक से करता है 11th की बुक से, तो मतलब हमें सारी बुक्स एंड तक संभाल के रखनी पड़ेंगी। देखो जब तक आप कंपटीशन में सेलेक्ट नहीं होते तब तक 11th की बुक्स तो आपके पास होनी ही चाहिए बेटा। ओके सर। सो क्योंकि उसने ना अपनी आरडी शर्मा मुझे दे दी थी, आरडीबी और एनसीईआरटी भी 11th की, हाँ अब उसका तो वो एग्जाम है ना मेरे नार्सी लिए का। लेके जब भी उसे चाहिए होती है तो। हाँ नार्सी का एग्जाम है उसका, इस वजह से वो हाँ रिवाइज जी कर रहा होगा। हाँ जी सर। सर प्लीज काउंसिल क्लास भी बहुत जल्दी कर लो। क्या कह रहे हो भाई साहब? सर काउंसलिंग क्लास रख लो जल्दी से। क्या कर लूं? काउंसलिंग क्लास। काउंसलिंग क्लास, ठीक है जी, अरेंज करता हूं। ओके थैंक यू सर। थैंक यू सर। ओके जी, Thank you, sir. ओके जी।